आप सभी भाई बहनों को सादर नमस्कार सहित सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं होंगे कि इस नवरात्र के पावन पर्व में आप सभी लोग सात्विक विचारधारा का पालन कर रहे होंगे। साथ ही साथ ईश्वरीय कृपा आप सभी लोगों पर बने, आप सभी लोग सुखी हों, समृद्ध हों, गौरवशाली बने, इसके लिए ईश्वर से यही कामना है। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। यदि आप सभी लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर ये 3 कार्य करिए और बेल आइकन दबा कर रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। चलिए वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का ऑप्शन जरूर सेलेक्ट कर लीजिए। सबसे पहली अपडेट है आपके यूपीपीएससी की। यूपीपीएससी में इस समय कई बड़ी भर्ती परीक्षाएं या उसके विज्ञापन अटके पड़े हैं। वजह है अधिकारियों की कार्यशैली, ठीक है ना। और वो शासन पे डालते हैं कि शासन ने क्लियर नहीं किया, शासन अधिकारियों पे डालता है कि अधिकारी नहीं जारी कर रहे हैं, है ना। तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि आखिर ये प्रक्रिया कंप्लीट कैसे होगी। जैसा कि आपने पूर्ववत देखा होगा, हमने आपसे पहले भी कहा कि जितने भी प्रस्ताव हैं, चाहे वो आपके RO 2023 के नए विज्ञापन को लेकर के हों, चाहे वो आपके LT ग्रेड GST प्रवक्ता के विज्ञापन को जारी करने के लेकर के हों या अन्य भर्ती परीक्षाओं को लेकर के हों, सभी के प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। सब कुछ क्लियर हो चुका है, ठीक है। अगर सब कुछ क्लियर हो चुका है तो आखिर विज्ञापन क्यों नहीं आ पा रहा है? तो ये दिखाता है कि जो कार्यप्रणाली है अधिकारियों की वो कितनी उदासीन है अपने कार्यों के प्रति और विद्यार्थियों के प्रति। सबसे बड़ी और सबसे अहम समस्या इस बात को लेकर के है कि एक छोटी सी समकक्ष संबंधी योग्यता, ठीक है ना, उसे अधिकारी अभी तक कह रहे हैं कि हम क्लियर नहीं कर पाए हैं, जबकि ये क्लियर हो चुकी है पूरी तरीके से, ठीक है। और इसी के बीच में जो प्रतीक्षा सूची है 2018 की, कई विषयों की जारी हुई थी, कई विषयों की जारी नहीं हुई थी, जिसमें एक सामाजिक विज्ञान भी है ना। और इसमें भी आप लोगों को लगभग 46 पदों पर, 42 से 46 पदों पर आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलेगा। ये वेटिंग लिस्ट बन करके तैयार हो चुकी है, पता नहीं क्यों जारी नहीं कर पा रहे हैं। इसका कंफर्मेशन आप सभी लोगों को बहुत जल्दी ही प्राप्त हो जाएगा। आखिर इसको जारी कराना है, पता नहीं क्यों अभ्यर्थियों से इतना रगड़ा रहता है जो है अधिकारियों का और शासन प्रशासन के अधिकारियों का। समझ में ही नहीं आता है कि अभ्यर्थी तो कुछ मांगते भी नहीं है, अभ्यर्थी तो सिर्फ विज्ञापन, परीक्षा और परिणाम मांगते हैं, है ना। वो भी टाइमली पूरा नहीं हो पाता है। कोई कोई भर्ती 11-11 साल चलती है, कोई कोई भर्ती 23-23 साल तक चल जाती है ना। अभी तक TGT PGT 2010 का विवाद शांत नहीं हुआ है, 11 का विवाद शांत नहीं हुआ है, इतने सारे मुकदमे लद गए हैं। हमारे स्वयं के 2-3 केस जो है मतलब हाई कोर्ट में चल रहे हैं। हम स्वयं भी नहीं समझ पाते हैं कि आखिर अधिकारी साफ सुथरे ढंग से कोई प्रणाली को पूरा करने में विश्वास क्यों नहीं रखते हैं। विवादों को स्वयं भी हवा देते हैं कि ताकि विद्यार्थी भी परेशान हो और जो सरकारी राजस्व है, जो सरकारी धन है, वो वकील जो है मतलब हाई कोर्ट वगैरह में जो है मतलब खर्च हो जाए, है ना। विद्यार्थी भी परेशान, आयोग भी परेशान, शासन भी परेशान। और हाई कोर्ट के ऊपर जब मुकदमे जाते हैं तो जाहिर सी बात है जज भी झल्लाते हैं कि भैया इतने सारे मुकदमे, है ना। तो इन सारी प्रक्रियाओं को आखिर पारदर्शी क्यों नहीं बनाया जा सकता? सबसे बड़ी समस्या आज उत्तर प्रदेश की नहीं, भारत के सभी राज्यों की है, जहाँ पे कुछ ना कुछ विवाद अक्सर जो है विद्यार्थियों के साथ ही देखने के लिए मिलता है। क्यों? क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं वो काम करना नहीं चाहते, है ना। पारदर्शी तरीके से जानबूझ के कहीं ना कहीं कोई फॉल्ट कर देते हैं ताकि ये विज्ञापन जा करके कोर्ट में फंसे, ठीक। और वही होता है। आप उत्तर प्रदेश की प्रधानाचार्यों की वैकेंसी देख लीजिए। जब उसका रिजल्ट जारी हुआ तो क्या हुआ कि आधे से अधिक विद्यार्थी जो है मतलब जो अध्यापक थे वो ओवर एज होकर के रिटायर हो चुके थे, है ना। जब पता लगा कि उनको प्रिंसिपल बनाया गया है तो वो ओवर एज होकर के रिटायर हो चुके थे और प्रधानाचार्यों के इतने सारे पद खाली हैं। लेकिन अब सवाल इस बात का है कि जब जो अध्याचन 2700 पदों के अध्याचन आए हैं, साथ ही साथ संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों के 1600 पद आपके PGT के आए हैं और 4041 पद वो आपके TGT के आए हैं। आखिर इन अध्याचनों का मालिकाना हक किसके पास जाएगा? क्या नए आयोग के पास जाएगा या आपके चयन बोर्ड के पास आएगा? भेजा तो चयन बोर्ड को ही गया है
है ना। और नियमावली में संशोधन भी चयन बोर्ड के हुआ है। अब इस बात को लेकर के जो है कशमकश की स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं कि जो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की नियमावली में संशोधन किया गया था संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों में लिखित परीक्षा के माध्यम से, चूँकि अभी तक मैनेजमेंट करता था, मैनेजमेंट को जहाँ पे आवश्यकता लगती थी अपने से ही अध्यापक रख लेते थे और शासन उनको वेतन देना स्टार्ट कर देता था, है ना। तो मतलब एकदम बगड़ची हो जाता था पूरा समझ रहे हैं ना। तो इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर के आप सभी लोगों के बीच में आज सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल उपस्थित हुआ है, क्योंकि हमारी जो सूचनाएं होती हैं वो हमेशा ही सटीक, सत्य और प्रमाणिक होती हैं। मैंने आप सभी लोगों से कहा था कि RO का सारा विवाद समाप्त हो चुका है। अब भले ही इसको सोशल मीडिया में कुछ अन्य तरीक़ों से पेश किया जाता हो कि भी अर्हता संबंधी विवाद नहीं सॉल्व हुआ, समकक्ष विवाद नहीं सॉल्व हुआ, सारे विवाद क्लियर हैं। क्योंकि 8 पद को लेकर के एक विवाद था कि भैया इसमें क्या रखा जाए, स्नातक रखा जाए कि वही डिग्रियां रखी जाएं, ठीक है ना। 2021 का जो परिणाम जारी हुआ उसमें भी वही विवाद से हम देखने के लिए मिलता, लेकिन इस बार के थोड़े से मतलब इसमें चेंजेस किए गए हैं। 8 पदों के विवाद को सॉल्व किया गया और समकक्ष विवाद की अर्हता को सॉल्व करते हुए पत्रादि प्रेषित कर दिए गए। अब प्रस्ताव मिल चुका है लेकिन विज्ञापन अभी तक नहीं आया। तो आखिर ये RO 2023 का जो नया विज्ञापन है ये आएगा कब तक? तो ये अप्रैल महीने में आएगा, ठीक है ना। और रही बात आपके LT ग्रेड GIC प्रवक्ता की, तो कल की डेट में कुछ 7 संगठनों से बातचीत हुई है। कल अच्छी खासी चीज़ों को लेकर के हम सभी लोग उपस्थित होंगे, उनके समकक्ष अध्यक्ष जी से भी मिलने का प्रयास करेंगे और पूछा जाएगा कि आखिर भी ये विज्ञापन और वेटिंग लिस्ट क्यों नहीं जारी हो पा रही, जब अध्याचन इतने दिन से आकर के लोक सेवा आयोग में पड़े हैं। अपडेटेड अध्याचन, ठीक है ना। जो नए पद सृजित हुए हैं, नए विद्यालय खुले हैं, उनके भी पद आ चुके हैं। 1315 पद और ऐड हुए हैं। 1800 पद आपके प्रमोशन वाले ऐड हो गए। 9334 पद आप सभी लोगों के नए अध्याचन के हैं और लगभग 3500 पद, 4000 पद आपके पुरानी भर्तियों के हैं। सब जोड़ दो, अच्छी खासी वैकेंसी हो गई, है ना। लेकिन पता नहीं क्यों नहीं जारी कर पा रहे हैं। आखिर विवाद किस बात का लेकर के है? विवाद अगर कहीं पे आप सभी लोगों को दिखता है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ में दिखती है, कला विषय की जो अर्हता है उसमें। भाई चूंकि एक हाई कोर्ट का भी आदेश है ना, जब उच्चतम न्यायालय ने आदेश किया था तो उसमें इस बात का उल्लेख आदरणीय न्यायाधीश महोदय ने किया था कि जो TGT की जो नियमावली होती है, जो कि अर्धशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों की नियमावली है, वो पूरी तरीके से लागू होती है, ठीक है। उसमें कहीं कोई विवाद नहीं, कोई जो है मतलब रद्दोबदल नहीं होना चाहिए, क्योंकि राजकीय विद्यालयों में भी वही कोर्स पढ़ाया जाता है जो कोर्स अर्धशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में पढ़ाया जाता है। बात भी सही है कि जो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड आप सभी लोगों की परीक्षाएं TGT की कराता है उसमें जो अर्हता रखी जाती है सेम वही सिलेबस आप सभी लोगों का राजकीय में चलता है। क्यों? क्योंकि यूपी बोर्ड ही तो सब कुछ कराता है। पेपर तो हाई स्कूल इंटर का वही कराता है ना, सिलेबस वही तय करता है ना, और पेपर वही बनाता है ना। जब वही सारी चीज़ें करता है, मूल्यांकन भी वही करवाता है, रिजल्ट भी वही डिक्लेयर करता है। तो जब सारी चीज़ें वहाँ पे डिक्लेरेशन यूपी बोर्ड के माध्यम से होनी है तो अर्हताएँ अलग अलग क्यों? सिर्फ इसलिए कि क्योंकि वो राजकीय विद्यालय है और ये अर्धशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय है, इसलिए। तो ऐसी चीज़ें जो है मतलब फिलहाल जज को भी नहीं समझ में आई और उन्होंने स्पष्टतः आदेश कर दिया कि TGT जो प्रशिक्षित स्नातक की जो नियमावली है, जो अर्धशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में लागू होती है, वही सेम टू सेम नियमावली आपकी राजकीय में भी लागू हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब इसी चीज़ को लेकर के पेच फंस गया। अब सबसे बड़ी समस्या इस बात को लेकर के है कि शासन ने स्पष्ट कर दिया कि भैया ऐसी बात है, B.Ed की डिग्री को अनिवार्य करिए और मामला आगे बढ़ाइए। तो अगर B.Ed की डिग्री को अनिवार्य करना है तो जितने भी B.Ed वाले हैं, जो मतलब टेक्निकल से हैं, फाइन से हैं, प्राविधिक से हैं, BFA से हैं, जिन्होंने स्नातक में या इंटर में मतलब इंटर के साथ उन्होंने इंटर में कला के साथ उन्होंने डिग्री कंप्लीट की, साथ ही साथ वो B.Ed भी है और प्राविधिक भी है, टेक्निकल भी है, फाइन भी है, जो भी मतलब उनकी जो स्ट्रक्चर उनका बनता है उसके साथ उन्होंने क्वालिफाई किया है।
तो उनको तो नियुक्तियां दे दो, है ना। अगर उनको नियुक्तियां मिलती हैं तो उनकी वेटिंग लिस्ट भी जारी कर दो, क्या दिक्कत है। इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर के आज की डेट में कुछ फैसले होने वाले हैं, जो कि आप सभी लोगों को बहुत जल्द ही सारी चीज़ें देखने के लिए मिल जाएंगी। चूँकि आज संडे है तो आज तो अधिकारी वगैरह मिलेंगे नहीं, लेकिन प्रयास ये किया जाएगा कि अधिकारियों से उनके आवास पर जा करके मुलाकात की जाए और छात्रों की समस्याओं से उनको रूबरू कराया जाए। प्रयास करेंगे हम सभी लोग कि आप सभी लोगों के विज्ञापन आदि को जल्द से जल्द जारी करा सकें। और एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता की जो परीक्षाएं हैं, जीआईसी प्रवक्ता तो आपकी जुलाई तक जा सकती है, लेकिन एलटी ग्रेड कोशिश होगी कि आप लोगों की जून में ज़रूर हो जाए, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं आपके टीजीटी पीजीटी के लिए। टीजीटी पीजीटी का जो मतलब आपका विज्ञापन जारी हुआ था वो आनन फानन में जारी हुआ था, क्योंकि विद्यार्थियों को बहुत ज़्यादा प्रेशर था, हम सभी लोगों पे भी, है ना। इतने प्रयास किए गए, इतने जो मतलब कोशिशें की गई, तब आपका टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन आया। विज्ञापन आया भी तो बहुत कम पदों पर आया, ठीक है। विद्यार्थी इस बात को लेकर के जो है मतलब डाउन हो गए कि अरे इतना कम पद है, कैसे भरेंगे फार्म, कैसे तैयारी करेंगे, मतलब उनको पदों से मतलब है। चलिए ठीक है, आप लोगों को पदों की भी चिंता थी तो पद भी बढ़वा लिए गए। अब क्या समस्या है, अब कोई समस्या नहीं है। अब चुपचाप आप सभी लोग अपनी तैयारियां आरंभ कर दीजिए। टीजीटी पीजीटी की जो परीक्षाएं हैं वो आप सभी लोगों को जून में देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है। आप सभी लोग बेहतरीन तैयारियां करिए। यदि आप सभी लोगों को टेट सी टेट सुपर टेट टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी यूपी कांस्टेबल खंड शिक्षा अधिकारी यूपी ट्रिपल एससी की किसी भी भर्ती परीक्षा में सम्मिलित होना है और उसमें आपको निश्चित सफलता प्राप्त करनी है, तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप प्राप्त कर सकते हैं और अपनी तैयारियों को सुनिश्चित करते हुए सफलताओं को अर्जित कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप सभी लोग हमारे साथ ये चाहते हैं, पार्टिसिपेट करना चाहते हैं हमारी याचिका में और चाहते हैं कि आप सभी लोगों के लिए एक मजबूत पैरवी हो, जो कि अन्य विद्यार्थियों के लिए हो भी रहा है। आपने देखा होगा तमाम ऐसे मुद्दे रहे हैं जिसमें सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल ने पार्टिसिपेट किया और उसमें विजय श्री हासिल करके ही लौटे हैं, ठीक है ना। तो आप सभी लोग भी 72,825 की नई विज्ञापन में अगर याचिका में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आप 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब और भी बातें करेंगे आगे। तो अब दूसरी महत्वपूर्ण अपडेट है आपके सबसे महत्वपूर्ण और एसेंशियल मुद्दे पर, जो कि संबंधित है यूपी कांस्टेबल के नए विज्ञापन को लेकर के। सीआरपीएफ में 5,000 पदों पर सिपाहियों की भर्ती आई है। जिस भी विद्यार्थी को आवश्यकता हो भर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और भाई सीआरपीएफ में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल होता है, आराम से आवेदन करिए। अगर टनाटन क्वालिफाई हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है मज़ा ही मज़ा है ना। 69,000 70,000 वेतन होता है उसका, अप्लाई करिए अगर जिसकी हाइट वगैरह होगी, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आप सभी लोगों के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो कि संबंधित है यूपी ट्रिपल एससी की। यूपी ट्रिपल एससी में इस समय दो मुद्दे सबसे हाईलाइटेड है। पहला क्या कि पीईटी की अर्हता जो मतलब उसका वैलिडिटी होती है 1 वर्ष से बढ़ा करके 3 वर्ष किया जाए। विद्यार्थियों की ये मांग भी रही है और ये मांग आप सभी लोगों की शासन तक पहुँचाई भी गई। और शासन में कार्मिक विभाग के जो मंत्री महोदय हैं उन्होंने इस बात को स्पष्ट भी किया है कि इस पर मुख्यमंत्री महोदय के सम्मुख विचार किया जाएगा। और पूरा विश्वास है कि आप सभी लोगों को नई पीईटी में, जो नई पीईटी होगी उसमें 3 वर्ष की वैलिडिटी अवश्य ही देखने के लिए मिलेगी। दूसरा मैटर है आप सभी लोगों का, वो है कि एक निश्चित कट ऑफ, पासिंग कट ऑफ होनी चाहिए। वास्तविकता में एक निश्चित पासिंग कट ऑफ होनी चाहिए, ताकि जब भाई हाई स्कूल में है, इंटर में है, कक्षा 6, 7, 8 में है ना, कोई भी भर्ती परीक्षा होती है उसमें कुछ न कुछ निश्चित पासिंग कट ऑफ रखी जाती है, ठीक। कि विद्यार्थी अगर इतना क्वालिफाई कर लेगा तो भैया तब आगे काफ़ी जचेगी उनकी, है ना। ऐसे तमाम लोग करते हैं। जैसे टीईटी हो रहा है तो उसमें भी है, आपका यूजीसी नेट वगैरह होता है तो उसमें भी होता है, सारी चीज़ें जो है मतलब होती हैं। तो पीईटी कौन सी ऐसी नई परीक्षा है भैया कि उसमें जो है कोई कट ऑफ जो है तय नहीं होता है। जब आवेदन वगैरह निकाल दिए जाते हैं तब कट ऑफ तय किया जाता है कि फलानवा आवेदन करेगा, ढकनवा नहीं करेगा, है ना। तो इससे बेहतर है कि भैया पहले से सारी चीज़ें क्लियर रहें, ताकि विद्यार्थी सोच समझ करके आवेदन करें और वो बेचारे जो है मतलब मानसिक रूप से प्रताड़ित भी ना हो, है ना। तो इसके संबंध में भी अधिकारियों से वार्ता की गई है और सचिव महोदय से मिलकर के उनसे रिक्वेस्ट किया गया है कि यूपी ट्रिपल एससी में भी एक निश्चित पीईटी कट ऑफ लागू होनी चाहिए,
ठीक। और आप सभी लोगों को नए विज्ञापन में, मतलब जो जून में विज्ञापन आपका पीईटी का आ रहा है, उस विज्ञापन में आप सभी लोगों को एक निश्चित कट ऑफ देखने के लिए मिलेगी। और प्रयास हम सभी लोगों का यही है कि आप सभी लोगों को इसके पहले 2-3 बड़ी वैकेंसियां इस पीईटी में जरूर देखने के लिए मिल जाए। ठीक। अगर आप सभी लोग इस बात को लेकर के चिंतित हैं कि रिजल्ट आए इतने दिन हो गया, अभी तक कोई विज्ञापन नहीं आया, हमारा वैलिडिटी 3-4 महीने के बीत गया, अब क्या करेंगे, पता नहीं कब तक विज्ञापन आएगा तो मतलब कैसे होगा। आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि इस वैधता को थोड़ा सा बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि अभी कुछ विवाद आप सभी लोगों के वो लेखपाल को लेकर के और अन्य भर्तियों को लेकर के जो है कोर्ट में केसेस चल रहे हैं। ठीक है। लेकिन लेखपाल भर्ती परीक्षा का जो शेड्यूल है वो आप सभी लोगों को न्याय विभाग से हरी झंडी मिलते ही उसका परिणाम जारी कर दिया जाएगा। और जो सूचना प्राप्त हुई है कि आप सभी लोगों का परिणाम 4 अप्रैल के पहले पहले आ जाएगा। किसका? लेखपाल भर्ती परीक्षा का, क्योंकि उसमें बहुत देर हो चुकी है, बहुत घचमच हो चुका है। ठीक है। विद्यार्थी परेशान हैं और जो मतलब इन सारे मुद्दों को लेकर के हम लोगों ने अधिकारियों को ज्ञापन आज प्रस्तुत किए हैं। बहुत जल्दी आप सभी लोगों का परिणाम जारी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो कि संबंधित है एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को लेकर के। एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती एक ऐसी महान भर्ती है जिसकी पराकाष्ठा वास्तव में जो है मतलब सर्वोच्च है ना। अभी तक अधिकारी इस बात को लेकर के चिंतित थे कि अरे अभी 50% वाला मुद्दा जो है मतलब कोर्ट में चल रहा। अरे भैया सब डिक्लेयर तो हो गया, अब क्या दिक्कत है? अब तो आपको जो है मतलब SCERT से परमिशन लेकर के फटाफट जो है मेधा सूची जारी करके काउंसलिंग करा लेनी चाहिए। 1500 पद है, ये हैं 1500 पदों का काउंसलिंग तो एक दिन में कंप्लीट हो सकती है। मान लीजिए जो विद्यार्थी इसमें अप्लाई नहीं करते हैं, मतलब नहीं काउंसलिंग कराते हैं, उन विद्यार्थियों के स्थान पर दूसरी सूची निकाल करके उनको आवेदन करने का मौका दे दो, है ना, उनको काउंसलिंग कराने का मौका दे दो। सबसे बड़ी समस्या इसी बात को लेकर के होती है कि अधिकारी जो है सुस्त रहते हैं। उनके टेबल से जो मतलब बगल बगल में जो टेबलें लगी होती है ना, एक टेबल से दूसरी टेबल तक फाइल जाने के लिए कम से कम 6-7 महीने लग जाते हैं। ठीक है। और विद्यार्थी उधर परेशान रहते हैं कि अरे हमारा काम नहीं हो पा रहा है, मेरा सूची नहीं आ पा रही है, हमारी काउंसलिंग नहीं हो पा रही है। तो आप सभी लोग चिंता मुक्त हो जाइए। आप सभी लोगों की इस भर्ती को कंप्लीट कराने का बीड़ा सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल ने उठा लिया है। और मैं आप सभी लोगों को यकीन दिलाता हूं कि विदिन 30 डेज 30 दिन के भीतर इस प्रक्रिया में कुछ न कुछ एक अच्छा खासा बदलाव आप सभी लोगों को अवश्य ही देखने के लिए मिलेगा। निश्चिंत रहें इसके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आप सभी लोगों को सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो कि संबंधित है प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के। देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि जब कभी कोई विद्यार्थी परेशान होता है तभी वो न्याय का आसरा मांगता है ना। अगर आप सारी चीज़ों को पारदर्शी ढंग से पूरी कराएं तो जाहिर सी बात है विद्यार्थियों को कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे अपना संघ लोक सेवा आयोग है, उसमें जो भी भर्तियां निकलती हैं, आज तक कोई भर्ती गई है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट? कोई भर्ती नहीं जाती है। चाहे वो CDS की हो, चाहे वो CPF की हो, चाहे वो IAS की हो, है ना, जो भी भर्तियां उसकी निकलती हैं सारी की सारी नेट एंड क्लीन रहती हैं। ठीक। कोई विवाद होता है? कोई विवाद नहीं होता है। अगर छोटे मोटे विवाद देखने के लिए भी मिलते हैं तो संघ लोक सेवा आयोग तुरंत उसको सुधार कर देता है। ठीक। एकदम फ्रेश टू फ्रेश, एकदम टनाटन वैकेंसीज चलती हैं उसकी। तो ऐसी कार्यप्रणाली अन्य आयोगों की क्यों नहीं हो सकती? आखिर आयोग बनाए क्यों जाते हैं? जब आयोग बनाए क्यों जाते हैं तो विद्यार्थियों की समस्या सॉल्व करने के लिए कि विद्यार्थियों की समस्याओं को बढ़ाने के लिए, है ना। इन तमाम चीज़ों को लेकर के हम लोग स्वयं भी कार्य कर रहे हैं, चूँकि उसी एजुकेशन फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए जो है तमाम चीज़ों को लेकर के हम लोग स्वयं भी शॉक्ड रह जाते हैं कि ये चीज़ें कैसे, है ना। तो आप सभी लोगों को इस चैनल का सपोर्ट करना होगा। ये चैनल आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचनाएं लेकर के आता है। आप सभी लोगों के लिए पर्सनली काम करते हैं, है ना, कि कोई किसी भी विद्यार्थी की जो समस्याएं हों वो दूर हो सकें और उसके चेहरे पर एक सुकून भरी जो मुस्कान बिखेर सके, ताकि वो सुकून से तैयारी कर सके। ठीक है। तो इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करिए, सपोर्ट करिए इस चैनल को, और एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक शेयर जाहिर सी बात है विद्यार्थियों को काफ़ी रिलैक्स दे सकता है और साथ ही साथ हमें भी रिलैक्स दे सकता है, क्योंकि आपका मोटिवेशन हमारे लिए अमृत के समान होता है। जैसे संजीवनी मिलने से लक्ष्मण जी जो है मतलब पुनर्जीवित हो गए थे, उसी तरीके से जब आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, शेयर देते हैं तो जाहिर सी बात है हमें भी संजीवनी की तरह ही वो बूस्टअप मिलता है।
चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे आपके लैब टेक्नीशियन की एक नई वैकेंसी को लेकर के। देखिए लैब टेक्नीशियन को लेकर के जो है आपके अध्याचन वो SSC पहुंच चुके हैं, यूपी SSC, है ना। तो अब वहां से आप सभी लोगों के लैब टेक्नीशियन के विज्ञापन बहुत जल्दी ही देखने के लिए मिलने वाले हैं। अच्छे खासे पद हैं, लगभग आप सभी लोगों को 773 पदों पर ये विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा। याद कर लीजिए 773 पोस्ट पे आप लोगों को लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी देखने के लिए मिलने वाली है। एक महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है आप सभी लोगों के सिलेबस आज में, जो मतलब हाई स्कूल और इंटर के विद्यार्थी हैं। कक्षा 11 में 40% कोर्सेस अब बहुविकल्पी पूछे जाएंगे। ये नया परिवर्तन हुआ है और जाहिर सी बात है विद्यार्थियों के लिए लाभप्रद भी होगा, ठीक है ना। तो चिंता भी मुक्त हो जाइए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और 3 कार्य कर लीजिए। रही बात आपके प्राथमिक शिक्षक भर्ती की, तो भैया देखिए अभी 69,000 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जो है वो पूरी तरीके से कोर्ट में फंसा हुआ है, ठीक। क्योंकि जो चीज़ें हैं अधिकारी जो है मतलब उसको फॉलोअप नहीं करना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है अधिकारियों को इस चीज़ के लिए जो है मतलब कहा जा रहा है कि आप इस चीज़ को फॉलो करिए। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आप सभी लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना ये है कि आपकी जो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती है, जब तक ये 69,000 कंप्लीट नहीं होती है, फाइनल तो इसको जो है मतलब क्लोजर रिपोर्ट तो इसकी लगे, उसके बाद आप सभी लोगों की नई प्राथमिक शिक्षा भर्ती और विज्ञापन अवश्य ही आएगा। साथ ही साथ जूनियर लेवल पे भी आप लोगों को 24,000 पदों पर भाषा शिक्षकों की भर्ती देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। क्योंकि आज तक जूनियर लेवल पर कभी भर्ती हुई नहीं है। और 30 अप्रैल तक जो प्रमोशन की लिस्ट जारी होनी है 25,000 पदों पर, जाहिर सी बात है प्राथमिक के टीचर ही प्रमोट होकर के जाएंगे अपर प्राइमरी में, तो प्राथमिक में और भी पद खाली होंगे। मान लीजिए कि अपर प्राइमरी में आपके 50,000 पदों में से 25,000 भर जाएंगे, फिर भी 25,000 पद बचेंगे, तो आप सभी लोगों को 24,000 पदों पर अवश्य ही विज्ञापन देखने के लिए मिलने वाला है। टेंशन मुक्त हो जाइए और अपनी तैयारियों पर फोकस करिए। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।